ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक अच्छा है मैम। चलो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है तो अच्छी बात है। ओके सो नाउ लाइन इंटीग्रल हमें क्या दिया हुआ है? नाउ इंटीग्रल सी, लाइन इंटीग्रल है हमारा बाई डी एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स डी जेड, राइट। ये हमें लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है एंड दिस लाइन इंटीग्रल वी कैन राइट एज फॉलोज, दिस इज इक्वल टू, इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? दिस इज बाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस विथ डी एक्स आई प्लस डी बाई जे प्लस डी जेड के, लिख सकते हैं हम इसको, राइट। अब दिस इज इक्वल टू, नाउ इफ आई से दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल सी ए, सो ए क्या हो जाएगा हमारा? दिस थिंग, एंड डी आर क्या हो जाएगा हमारा? दिस थिंग, दिस इज अवर वेक्टर ए एंड यहाँ दिस वन इज डी आर, सो दिस इज ए डॉट डी आर, राइट। हमने इसको फॉर्म में लिख दिया ए डॉट डी आर। सो वेक्टर ए we know vector A is by I plus zj plus xk. Now according to Stokes theorem this should be equal to, अब इस ये किसके बराबर होना चाहिए? ये किसके, this thing should be equal to surface integral curl of A dot ds, okay, according to Stokes theorem ये होना चाहिए, okay. So this means ये क्या होना चाहिए? कर्ल ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डेल्टा क्रॉस ए डॉट एन हेड डी एस, ओके। वेक्टर डी एस इज एन हेड डॉट डी एस, सो ये होना चाहिए एन हेड डॉट डी एस। तो अब हमें क्या क्या चाहिए? हमें कर्ल चाहिए वेक्टर ए का, सो कर्ल ऑफ वेक्टर ए हमें निकालना है और हमें एन हेड निकालना है, राइट। So first of all curl of A, let us write down curl A. So this is equal to delta cross product of this with A, where A you know by I plus zj plus xk, right। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, okay। Now dot n hat ds, okay। So ये क्या आ गया आपका? If you find out cross product, you can find the cross product. I am not going to calculate it here. You just calculate it and I write down its value. So its value is minus I plus j plus k, okay. And now this product of this with n hat ds, okay। तो ये आ गया आपका। Now what is S here? The question is कि S क्या है यहाँ पर? तो हमें दो चीजें दी हुई हैं, so let me make this figure. तो okay, and now suppose this one is the center and I make coordinate axis x, y and z. So this one x, y and z, x, y and z, और क्या है? एंड ये क्या दिया हुआ है? दिस इज स्फीयर ऑफ रेडियस ए, सो स्फीयर है ये, दिस इज ऑफ रेडियस ए, दिस मीन्स कि ये डिस्टेंस इसकी ए होगी एंड ये भी ए होगी एंड ये थर्ड वन भी ए होगी, ठीक, एंड ये क्या है हमारा? सेंटर, ओके, सेंटर ऑफ द स्फीयर। और क्या दिया हुआ है? अब दूसरी चीज दी हुई है x प्लस जेड इक्वल टू ए। सो x प्लस जेड इक्वल टू ए का क्या मतलब हुआ?
that this plane cuts the x-axis at A and by z-axis at A. Sorry. So x-axis at A means ये वाला लाइन, ये वाली लाइन हुई और ये वाला प्लेन हुआ, whatever you say. Okay. So आपकी ये कौन सी लाइन हुई? ये हमारी लाइन हुई ये वाली. राइट. और ये प्लेन कौन सा हुआ? लेट मी टेक अनदर कलर. अब ये प्लेन हुआ हमारा ये इस तरह का. मैं इसको बनाती हूँ. थोड़ा सर्कल उतना अच्छा नहीं बना, बट इट्स फाइन. ओके. सो एनीवे, नाउ दिस वन is, so I call this A and here I call B and this I call M. Okay. And now इस सर्कल का डायमीटर सपोज H R, कैपिटल R. इसका डायमीटर क्या है हमारा? कैपिटल R इस सर्कल का. ओके. एंड रेडियस हमारा क्या है इस सर्कल का? स्मॉल r. ओके. सो अब इस फिगर को हमें समझना है. ओके. तो हमें यहाँ पर एस सरफेस क्या है हमारी? एस सरफेस हमारी है कि दिस इज द इंटरसेक्शन, दिस इज द सर्कल फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ these two curves which are given to us, intersection of x square plus y square plus z square equal to a square and x plus z equal to a. ओके. तो एक तो हमें क्या दिया हुआ है? एक तो स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर विथ सेंटर एट द ओरिजिन, दिस मीन्स सेंटर एट 0 0 0. ओके. एंड रेडियस स्मॉल a. राइट. एक तो ये दिया हुआ है, स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है. दूसरी हमें इक्वेशन दी है x प्लस जेड इक्वल टू a. ओके. सो दिस मीन्स कि ये हमें एक प्लेन है कि विच कट्स द x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस ऑल्सो एट a. तो ये कौन सा प्लेन हुआ? ये जो मैंने लाइन खींची, और यू कैन से कि ये लाइन है. ओके. तो लाइन को अगर ऐसे करके यूं पूरे में चलाओ तो क्या बन गया? ये प्लेन बन गया ना. तो ये जो लाइन है कि ये इसको यहाँ कट कर रही है जहां पर कि ये सर्कल बना हुआ है. तो ये किस तरह का प्लेन हुआ है? ये स्फीयर है, मुझे देख सकते हो. एक स्फीयर है और एक कोई तुम्हें प्लेन दिया हुआ है छोटा सा. लेट मी टेक, इसको यहां से दिखा देती हूँ. एक ये इस तरह का प्लेन है, दिख रहा है प्लेन? कोई भी एक प्लेन है. ओके. एंड अब ये इसको किस तरह से कट कर रहा है? इसका स्फीयर का सेंटर बीच में. ओके. और सेंटर से आपने एक्स वाई जेड एक्सिस खींची हुई है. तो ये कहाँ कट कर रहा है? ये एक्स जेड पर यहाँ पर इस तरह से कट कर रहा है, मीन सेंटर से थोड़ा नीचे कट कर रहा है. ये समझ आया कि नहीं ये फिगर? तो ये सेंटर से थोड़ा नीचे जहां कट कर रहा है वहां पर क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा. ये सर्कल ही तो बनेगा ये नीचे ये. यस मैम. तो हमारा कर्व क्या होगा? ये सी क्या है हमारा? इसका मतलब ये कर्व है जो यहाँ ये सर्कल है. ओके. जो हमारे इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्कल बन रहा है, दैट इज योर क्लोज्ड कर्व, जिसका कि तुम्हें ये जो इंटीग्रल सी पर जो लिखा हुआ है. यस मैम. ओके. सो अगर ये फिगर समझ में आ गया है, देन नथिंग इज लेफ्ट. तो हमें एन हेट निकालना है. तो एन हेट क्या होगा हमारा? एन हेट वी नो व्हाट इज एन हेट. एन हेट इज द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस. ओके. सो यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस माने यूनिट नॉर्मल टू दिस प्लेन जो कि कट कर रहा है. ओके. सो यूनिट नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल होती है. सो यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू दिस सरफेस. ओके. तो इसकी हमें यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल निकालनी है, माने किस सरफेस की निकालनी है हमें? मैं लिख देती हूँ हियर S is the curve or S is the circle formed by the intersection of
this x square plus y square plus z square equal to a square and x plus z equal to a. Okay, so this means हमें n hat किसका निकालना है? n hat is gradient phi divided by modulus of phi, and what is phi here? Gradient x plus z minus a. Okay, अब जो भी इसका मॉडुलस है. ओके, सो निकालो इसका. तो ये क्या आ गया आपका? I del over del x प्लस j del over del y प्लस k del over del z, और इस सरफेस का क्या आ जाएगा? x प्लस जेड माइनस ए. Okay, so now calculate gradient phi first of all. Okay, so gradient phi हमारा क्या आ गया? This is equal to gradient phi क्या आया हमारा? I plus k, okay, and gradient phi divided by its modulus. तो ये क्या आ गया? I plus k divided by square root of 2. Is that right? So this is equal to I over square root of 2 plus k over square root of 2. तो ये तो आ गया हमारा n hat. Now you know everything. So ये हमारा क्या आ गया? Therefore इंटीग्रल सरफेस S और क्या था वो? माइनस I प्लस j प्लस k. सो माइनस I प्लस j प्लस k एंड इसका n hat क्या है हमारा? I बाई रूट 2 प्लस k बाई रूट 2. ये आ गया ds. Okay, now look at this figure. यहाँ पर फिगर को देखो. तो फिगर में क्या है हमारा? दिस इज ए बी. मैं इसको अलग बना देती हूँ इस वाले फिगर को. यहाँ पर ए बी वाले ये जो सर्कल का ये वाला है पार्ट. ओके, सो ये हमारा सर्कल का पार्ट किस तरह का है? मैं उस सर्कल में भी दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पर अलग बना देती हूँ. ओके, दिस इज सेंटर, दिस इज ए बी और हमारा m, ये m था एंड ये हमारा a है एंड ये भी a है, राइट. और क्या चीज़ थी हमारी उसमें? r. सो ये r है हमारा एंड ये r है. ओके, एवरीथिंग इज देयर. और ये पूरा जो डिस्टेंस है ये तुम्हारा कैपिटल R था, ये कैपिटल R है. ये रेडियस है. ओह सॉरी, हाँ रेडियस है. ये रेडियस नहीं, डायमीटर है ये. ओके, सो मैंने क्या किया? लुक एट दिस फिगर. तो इसमें मैं इसको ट्रायंगल को देख रही हूँ, ए बी, ए ओ बी, इसको ओ कर दो, ए ओ बी. ओके, इस ट्रायंगल को इफ यू लुक एट इट, तो यहाँ पर ये जो एंगल है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, ये तो 90 का होता है ना. ये वाला एंगल इज 90.
ये एंगल भी 90 का है एंड इसी तरह से ये एंगल भी 90 का है। तीनों जो भी आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो तीनों के बीच में एंगल क्या होता है आपका 90 का होता है। तो मैंने उस फिगर को यहाँ पर, इस ट्रायंगल को यहाँ बना दिया है जिससे कि आपको क्लियरली दिखे। तो यू नो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन राइट दैट ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ओ ए स्क्वायर plus OB square. Is that right? Now what is OA square? OA square is, ये हमारा है स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए स्क्वायर, सो ये क्या आ गया आपका 2a स्क्वायर। ओके, सो ए बी आपका क्या आ गया, दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a, एक तो ये चीज आ गई आपकी, राइट। अब हमारा ए बी क्या है, व्हाट इज ए बी, ए बी इज ए एम प्लस एम बी, राइट। एंड ए एम प्लस एम बी क्या होगा, ए एम प्लस एम बी दिस इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख देती हूं, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a, ये अभी हमने निकाला है, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट 2am, ओके। सो 2am so equal to square root of 2a, so this implies am equal to square root of 2a by 2, so this is equal to a by square root of 2। एंड इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तुमने r निकाल लिया, स्मॉल r निकाल लिया तुमने, राइट। सो हमारा ये क्या आ गया, स्मॉल r, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल r निकाल लिया, मतलब वो जो सर्कल है, सर्कल जो इंटरसेक्शन से बना था दोनों कर्व्स की, उसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, a बाई रूट 2, ये आपकी वैल्यू आ गई r की। समझ में आ गया इतना? तो यहां पर मैंने क्या किया, नाउ आई एम लुकिंग एट दिस एंगल, दिस ट्रायंगल AOB। सो AOB को अगर आप देख रहे हो तो ये AOB पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, एंड पाइथागोरस थ्योरम से यू कैन सी कि दैट AB स्क्वायर इक्वल टू दिस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो मैंने यहाँ लिख दिया। एंड ये क्या है हमारा, ये हमारा था रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो वो a था, तो इसलिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दिया विच इज 2a स्क्वायर। सो AB निकल आया तुम्हारा यहाँ से, ओके, का हाइपोटेनस निकल आया, ये वाला निकल आया। अब हमें निकालना है, हमें ये निकालना है कि इस सर्कल का रेडियस क्या है, तो इस सर्कल का रेडियस हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, राइट। AB इक्वल टू AM प्लस MB, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2a, तुमने लिखा है अभी कि AB को तुमने निकाला है, सो दिस AB इज नथिंग बट AM प्लस MB, तो यहाँ से आ गया। एंड इसको तुम लिख सकते हो 2AM, दोनों इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a, सो यहाँ से तुम्हारा AM आ गया। दिस मीन्स कि रेडियस ऑफ द सर्कल तुमने निकाल लिया विच इज a बाई रूट 2, ओके। ये समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं, राइट। नहीं पता चला, चल गया मैम, ओके, ठीक है मैम। ठीक, सबसे स्टार्टिंग का जो स्टेप है ना वही सबसे मुश्किल है, हाँ सेक्शन वाला, बाकी सब तो ठीक ही है। हाँ, बाकी सब तो फिर यूजुअल है, इन प्रिंसिपल तो यूजुअल है, लेकिन दिमाग में आने की बात होती है। ओके, अभी मैं बता रही हूँ तब तुमको ये चीज यूजुअल लग रही है बट इसको करने में और बच्चे को प्रॉब्लम आ रही थी, ओके। सो नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, you can write this dot product of ds, okay। now this thing equal to, अब ये हमारा क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका, तो i डॉट आई एंड j डॉट j वन हो जाएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। सो -1 ओवर रूट 2, -1 ओवर रूट 2 आ जाएगा आपका यहाँ से, एंड ds, ओके। मैं अभी जानबूझकर ये ds लिख रही हूँ। सो नाउ दिस थिंग इक्वल टू -2 बाई रूट 2, ये तो यहाँ से आ गया,
एंड ds। ओके, अब आता है आपका क्वेश्चन टू टेक लिमिट्स। ओके, तो लिमिट्स या तो लेके लिख सकते हो, या यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को वी कैन टेक आउटसाइड। ओके, एंड इफ यू टेक इट आउटसाइड तो हमारे पास क्या बचा, सरफेस इंटीग्रल ds। एंड नाउ यू नो व्हाट इज सरफेस एस। सरफेस एस क्या थी हमारी, दिस इज ए सर्कल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स प्लस जेड इक्वल टू ए। सो इट इज ए सर्कल। सो यहाँ पर बिकॉज देयर इज नो इंटीग्रांड हियर, तो डायरेक्टली भी तुम उसका लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे इसका, दिस इज इक्वल टू -2/√2, और वो क्या होता है उसका एरिया, सर्कल का एरिया πr², राइट। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो इन प्रिंसिपल, मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। एंड नाउ दिस थिंग इक्वल टू -2/√2 एंड पाई की r की वैल्यू आपको पता है, सो r की वैल्यू आप रख सकते हो। तो पाई एंड r की वैल्यू क्या थी हमारी, a/√2, सो a/√2 होल स्क्वायर। सो यहाँ से आपका आ गया -πa²/√2। तो ये भी आंसर हो गया। ओके, इसमें तुम डायरेक्टली इसलिए रख पाए बिकॉज यहाँ पर इंटीग्रांड और कुछ नहीं था। ओके, बट इन जनरल मोस्टली आप जितने भी आपने सरफेस इंटीग्रल किए हैं उसमें इंटीग्रांड होता है मोस्टली। ओके, तब हमें कैसे करना है, तो अब मैं इसको अल्टरनेटिवली भी बता देती हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ से दूसरा कलर ले लेती हूँ एंड इसको अल्टरनेटिवली इस वाले को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और अल्टरनेटिवली ये हमारा इंटीग्रल क्या था, मैं इसको देखती हूँ, इंटीग्रल एस तो -2/√2 ईयर यहाँ लिख दिए और ds था, सॉरी ds। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू -2/√2। नाउ यू हैव टू टेक लिमिट्स। सो कैसे लेंगे लिमिट्स, इसमें हमारा सर्कल है तो हम कौन से कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, सर्किल में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके, r एंड थीटा, राइट। सो r एंड थीटा आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं एंड मैं पोलर कोऑर्डिनेट यूज करती हूँ। सो मैं लिखती हूँ थीटा एंड r। ओके, एंड अब हमारा ds क्या हो जाएगा, r dr d थीटा, राइट। पोलर कोऑर्डिनेट में ऐसा ही होता है। ओके, सो r dr d थीटा हो जाएगा। ds हमारा क्या हुआ यहाँ पर, dx dz हुआ। ओके, तो यहाँ पर लेकिन r एंड थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा की आपकी लिमिट्स एंड r की लिमिट्स आपको देखनी है, तो r की लिमिट्स क्या आएंगी, r इज फ्रॉम, जैसे स्मॉल r क्या है यहाँ पर हमारा, 0 से लेकर, 0 से हमने निकाल लिया था ना r, तो कहाँ चला गया, दिख रहा है तुम्हें, यस मैम दिख रहा है। ओके, सो r की लिमिट आपकी क्या आ जाएंगी, r इक्वल टू 0 टू a/√2 एंड थीटा की लिमिट क्या होती है, 0 टू 2π। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा d थीटा एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका r dr, राइट। एंड अब if you calculate then also you get the same result। okay, so इसको कैलकुलेट करके देख लेना, you will get same result for this। okay, so जहां कहीं भी इंटीग्रांड नहीं है और इस तरह का है कि जहां आपके हमें कर्व मालूम है और कर्व का एरिया लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं ओके डायरेक्टली। बट जहां हमें नहीं पता, जहां हमें कुछ भी इंटीग्रांड दिया है अगर, तब हम नहीं लिख सकते। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू इट। सो अगर ये समझ में आ गया है देन वी कैन डू द नेक्स्ट थिंग। ओके, अच्छा बजे कितने हैं, है अभी कुछ टाइम। ओके, सो नाउ आई कम टू द ग्रीन्स थ्योरम। सो ग्रीन्स थ्योरम,
Okay, now Green's theorem states, it says that if R is a closed region in the xy plane, bounded by a closed curve C, and if M and N are continuous functions of x and y having continuous derivative in this region R, okay, then integral m dx plus n dy, this thing equal to R delta n by delta x minus delta m over delta by dx dy, and where C is traverse in the positive counterclockwise direction. Okay, so let us prove it. Okay, so let me make this figure. थोड़ा ऊपर करना। ठीक है, अभी मैं फिर से बताऊंगी उसको, डोंट वरी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, okay, A, B, E, F. Okay, and
Now also let me write down. Okay, तो इसमें let me once again read the statement of this theorem. Okay, this theorem says that if R is a closed region, okay, तो हमारा region क्या है, ये R है. Okay, this is our R, this ये जो इसके अंदर region है closed curve के अंदर, okay, that is your R. Okay, so if R is a closed region in the xy plane and xy plane है, so ये मैंने x axis ले ली and ये y axis है. Okay, so it is in the xy plane. Okay, so in the xy plane, okay, बाउंडेड बाय ए क्लोज्ड कर्व C. तो क्लोज्ड कर्व C कौन सा हुआ हमारा, ये वाला कर्व क्लोज्ड कर्व हुआ हमारा पूरा. के जो ये दिख रहा है आपको, दैट इज क्लोज्ड कर्व C. ओके, और ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. ओके, and if m and r continuous functions of x and y having continuous derivative in r, then you have to prove this theorem. So what we do, we consider a closed curve. Okay, इस कर्व को let us say C. We consider a closed curve. ये कर्व जो है वो आपका है C. Okay, and this is bounding a region R. Okay, so this is a closed curve C which is bounding a region R in the xy plane. Now this curve has the property that any straight line which is parallel to the coordinate axis cuts this curve or in at most 2 points. Okay, क्लोज कर्व है तो क्लोज कर्व की ये प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले भी बताया था. अब हम क्या करते हैं, वी चूज 4 पॉइंट्स ऑन दिस कर्व. तो हमने क्या किया कि ये 4 पॉइंट्स चूज कर लिए, ए बी ई एंड एफ. ओके, एंड ये पॉइंट हमें कैसे चूज करने हैं, ये पॉइंट हमें ऐसे चूज करने हैं सो दैट कि इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स, ओके, देन दीज टेंजेंट्स शुड बी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, हमने क्या किया, फॉर टू प्रूव दिस थ्योरम वी कंसिडर ए क्लोज्ड कर्व. सो क्लोज्ड कर्व को मैंने C बोला हुआ है. फिर हम क्या करते हैं, एंड ये रीजन R को बाउंड कर रहा है बिकॉज इट्स ए क्लोज्ड कर्व, तो उसके अंदर एक रीजन होगा. ओके, सो इस रीजन को हमने R बोला हुआ है और XY प्लेन में है. दिस इज ऑल्सो क्लियर. ओके, एंड इस कर्व की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इसको हम कट करें तो वो 2 जगह कट करेगा. ओके, 2 पॉइंट्स पर कट करेगा. ओके, अब हम क्या करते हैं, इस कर्व पर 4 पॉइंट चूज करते हैं. ओके, वो हमने पॉइंट कौन सा चूज कर लिए हैं, ए बी ई एंड एफ. ओके, एंड ये पॉइंट हमें किस तरह से चूज करने हैं, ये इस तरह से चूज करने हैं सो दैट कि वी ड्रॉ टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रेड से दिखाई हैं. इफ वी ड्रॉ टेंजेंट्स टू दीज पॉइंट्स देन दे आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, समझ में आया, नहीं आया? आया मैम. So first let me write, let us consider a curve bounding a region R. Okay, and the curve has the property that any straight line
parallel to the coordinate axis cuts the curve in at most 2 points. Okay, now we choose, now let us choose on the curve points A, B or A, B, E and F. Okay, such that the tangents at these points are parallel to the coordinate axis. Okay, now let y equal to f1x is the equation of the curve, किसकी है ये, y इक्वल टू f1x, ये किस कर्व की इक्वेशन है, AEB. ओके, सो ये इस कर्व की इक्वेशन है. मैं इसको किसी और कलर से भी कर देती हूँ, ग्रीन कलर से भी कर देती हूँ. तो ये किसकी इक्वेशन है, इस वाले की, राइट. So y equal to f1x with the equation of the curve AEB, and similarly y equal to f2x is the equation of the curve. Okay, ये किसकी है, AFB की. ये ऊपर वाले कर्व की है, ये नीचे वाले कर्व की है, ये ऊपर वाले कर्व की है. ओके, देन we have, now let us write down integral r delta m over delta y dx dy. Now if you write down this, then this is equal to, okay, let us take limits y and x, delta m over delta y dy and dx. Now डेल्टा m ओवर डेल्टा y तो मैंने ये लिख लिया. ये नाउ इसका ये एरिया कब कवर होगा, ये एरिया इसके अंदर का कब कवर होगा, कैसे लेनी पड़ेंगे लिमिट. ओके, सो इफ यू टेक ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ, लेट अस से if we choose the strip which is parallel to the y axis, okay, of width dx. मैं यहाँ पर किसी कलर से बना देती हूँ, कलर भी तो इसमें इतने कम है. ये यहाँ पर इफ यू चूज ए स्ट्रिप, okay, of width dx, okay, and length इस स्ट्रिप की क्या है, of length by2 minus by1 और f2x minus f1x. स्क्रीन दिख नहीं रही, स्क्रीन मेरे में तो दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है पर जो, ओके मैम, maybe it's problem of your side. ओके, सो हमें ये एरिया कवर करना है इसके अंदर का r. तो r को हम कैसे ले सकते हैं, okay, दो तरह से ले सकते हैं लिमिट ऑफ कोर्स. ओके, तो इफ यहाँ पर अगर मैं y को यहाँ अंदर लिख रही हूँ तो ये कैसे होगी इसकी लिमिट, y इक्वल टू f1x टू f2x, और इसको y1 मैंने लिखा था, एंड y2 इक्वल टू f2x. ओके,
और x की लिमिट क्या आ जाएंगी, x की लिमिट फ्रॉम a टू b, सो x की लिमिट फ्रॉम a टू b एंड देन दिस होल एरिया इज कवर्ड। ओके, लिमिट लेना इसका समझ में आ गया। इसमें क्या किया हमने, क्या किया है, हमने पहले बाई की लिमिट लिखी है, सो दिस मीन्स बाई की लिमिट लिख रहे हैं, दिस मीन्स वी हैव चोजन ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx, ओके, एंड इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, बाई टू माइनस बाई वन, दैट इज f2x माइनस f1x, ओके, एंड देन फिर हम उस स्ट्रिप को क्या कर रहे हैं, पूरे को a से b की तरफ हम मूव कर रहे हैं, देन दिस होल एरिया गेट्स कवर्ड। ओके, सो हमारी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, बाई वन इक्वल टू f1x, 2/2 इक्वल टू f2x, एंड x की लिमिट्स क्या आ जाएंगी, a टू b। ओके, अगर ये लिमिट समझ में आ गई हैं, देन वी कैन गो फर्दर, देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x इक्वल टू a टू b, और इसको मैं लिख देती हूँ m के x y, m is a function of x y, so I write down by 1 equal to f1x and by 2 equal to f2x, and now this thing equal to, let me write down integral x equal to a to b, and ये यहाँ से हमारा लिख सकते हैं हम m x by 2 minus m x by 1, okay, and dx, okay, and this thing equal to, let me write down, इसको मैं पहले लिख सकती हूँ माइनस वाले का, यहाँ पर बाई वन है, सो इसको पहले भी लिख सकती हूँ, बट लेट मी राइट डाउन इंटीग्रल x इक्वल टू a टू b m x बाई 2 माइनस इंटीग्रल x इक्वल टू a टू b m x बाई 1 dx। ओके, अब मैं इसको पहले लिख देती हूँ, इसको बाद में लिख देती हूँ, ओके, इस वाली को मैं पहले लिख देती हूँ, ओके, एंड इसको बाद में लिख देती हूँ, सो देन दिस इज इक्वल टू, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस, ओके, x इक्वल टू a टू b m x बाई 1 dx, एंड इसमें भी मैं माइनस ले लेती हूँ तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी, सो माइनस x इक्वल टू b टू a आ जाएगा ये, ओके, m x बाई 2 dx, ओके, सो माइनस माइनस तो दोनों से बाहर आ जाएगा, एंड अब क्या है, ये लिमिट्स है a टू b एंड देन b टू a, सो ये क्लोज्ड कर्व हो गया, ओके, एंड इसको मैं लिख देती हूँ देन m dx। इज इट क्लियर? ठीक है, सो एक तो ये आ गया, अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, ओके, सो फ्रॉम दिस दिस इंप्लाइज दिस, ओके, इंटीग्रल c m dx, दिस इज इक्वल टू माइनस r, क्या था ये हम निकाल रहे थे, ये तो माइनस मैंने इस साइड लिख दिया, माइनस r डेल्टा m ओवर डेल्टा बाई dx dy, ओके, सो ये तो आ गई हमारी एक इक्वेशन। अब हमें दूसरी चीज चाहिए इंटीग्रल n वाला, सो n dy का, ओके, सो फ्रॉम सिमिलरली यू कैन डू फॉर द नेक्स्ट वन, सो सिमिलरली, ओके, हमको ये प्रूव करना है कि इंटीग्रल n dy इक्वल टू वो जो दूसरा पार्ट है उसका, राइट, सो लेट x इक्वल टू, लेट x1 इक्वल टू f3 बाई b द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व, अब ये किस कर्व की इक्वेशन है हमारी, ये हमारी इक्वेशन है इस कर्व की EAF, राइट, EAF इस कर्व की इक्वेशन है हमारी,
सो EAF, इक्वेशन ऑफ द कर्व EAF। और दूसरी क्या है हमारी, x2 इक्वल टू F4 बाई बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व, दूसरा कर्व क्या था हमारा, EBF, राइट। नाउ देन इंटीग्रल R डेल्टा n ओवर डेल्टा x dx dy, ये क्या आ जाएगा हमारा, अगेन यू हैव टू टेक लिमिट्स, डेल्टा n ओवर डेल्टा x dx, एंड अब इसकी लिमिट्स लिखते हैं हम, यहाँ पर मैं बाई की लिखती हूँ, यहाँ पर x की लिखती हूँ। x की क्यों पहले लिख रही हूँ, क्योंकि वेरिएबल आएगी इसलिए। ओके, सो x की लिमिट अब क्या आ जाएंगी, बाय लुकिंग एट इट यू कैन फाइंड आउट, जैसे पहले किया था उसकी क्या लिमिट आ जाएंगी अब इसकी। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर चूजिंग ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ dy, okay, and length f4 by minus f1 by, this means of length x2 minus x1। अब हम इस तरह की स्ट्रिप चूज कर रहे हैं ये, एंड इस स्ट्रिप को कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं, E से F तक। इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, ये dy है, ओके, एंड लेंथ कितनी है इस स्ट्रिप की, x2 माइनस x1। समझ में आ गया। सो इसको कर लो बस जैसे पहले किया है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। F3 बाई x2 इक्वल टू F4 बाई, एंड ये E टू F, एंड यहाँ पर मेरा आ जाएगा, एंड दिस इज dy, ओके। सो नाउ दिस थिंग इक्वल टू, अब करते जाओ जल्दी से, कितने बज गए, अच्छा। सो इंटीग्रल y इक्वल टू E टू F, एंड यहाँ से मैं लिख देती हूँ n x y, एंड इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस इज F3 बाई माई एंड F4 बाई, दिस इज क्या है x2, this one is x1, so therefore you can write it as integral y equal to E to F n x, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा x2, नहीं हाँ x2 एंड ये आ जाएगा y, एंड दूसरी क्या आ जाएगी हमारी माइनस n x1 बाई, राइट, dy। सो जैसे हमने पहले किया है, सो दिस थिंग इक्वल टू इंटीग्रल E टू F n x2 बाई dy माइनस इंटीग्रल E टू F n, हाँ बोलो, अभी करती हूँ बेटा, मुझे लिख देना दो जिससे कि तुम फिर लिख पाओगे। ओके, सो नहीं ये क्या है, ठीक है ना, x2 बाई E टू F और x1 बाई आ गया, ओके फाइन। अब हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, ओके, F टू E दिस इज इक्वल टू F टू E n, अभी करती हूँ मैं, ओके, dy प्लस E टू F and x2 by dy। so again it is a closed curve, so ये क्या आ गया आपका closed curve, and ये आ गया आपका n dy, and ये आ गया आपका b, हाँ, and therefore just sum a and b, so this implies integral n dy, this is equal to क्या था वो, r डेल्टा n ओवर डेल्टा x dx dy, ओके, एंड इन दोनों को आप जोड़ दो, ये इसको दे दो b नाम तो बेटर है, ओके, सिमिलरली ठीक है।
तो अब बताओ कहाँ से देखना है. सो जस्ट सम दीज टू a and b. नाउ एडिंग a and b. Okay, we get integral c m dx plus n dy. This is equal to and so proved. हाँ, अब बताओ कहाँ से देखना है. हेलो हेलो. यस मैम, आ रही है आवाज. अच्छा, तो ये कहाँ से देखना था तुम लोगों को? पता नहीं कौन बोल रहा था. सो इट इज प्रूव्ड. ओके, शायद उसने लिख लिया होगा जो भी पूछ रहा था. ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई कैन स्टॉप फॉर टुडे एंड टुमारो. आप बताओ क्या करना है. इफ यू वांट आई कैन टेक क्लास, अदरवाइज आई विल नॉट टेक योर क्लास. कल हम छुट्टी कर दीजिए. कल छुट्टी कर दें, क्योंकि कल वैसे भी तुम लोग मन से आने वाले नहीं हो, है ना, सारे के सारे. मैम एक ये कंफ्यूजन था ये मैम, b से a m x y to dx प्लस मैम इसको मैम लास्ट स्लाइड को दिखाना. लास्ट ये लास्ट स्टेप मतलब समझ में नहीं आया मैम. कौन से, किस वाले का लास्ट स्टेप? पहले वाले का कि इस वाले का जो अभी लिख रही हूँ? और ऊपर मैम दोनों में मैम सेम ही चीज है ना. दोनों में सेम ही चीज है. नहीं समझ में आया? ओके, तो ये यहाँ से देखो. ओके, तो लिमिट लेना समझ में आ गया, तब फिर मेन चीज तो समझ में ही आ गई आपको, है ना. लिमिट तो ले लिया. उसके बाद लिमिट लेने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर मैंने इसको इसकी वैल्यू रख दी लिमिट की. तो यहाँ पर मैंने x बाई की जगह, m तो फंक्शन x एंड बाई बोथ का है ना, तो मैंने इस तरह से लिख दिया था. इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल दे कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ पर m आ गया था एंड m x बाई, और फिर इस पर मैंने लिमिट्स लगाई थी. तो लिमिट्स लगाई तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया m x बाई 2 माइनस m x बाई 1. अब मैंने इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख लिया. तो एक ये x बाई 2 की आई है, x बाई 1 की आई है. अब मुझे क्योंकि क्लोज्ड कर्व चाहिए और वो थ्योरम भी प्रूव करनी है जो उसमें दी है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो ये वाली टर्म है, जो मैंने जहाँ ये ब्रैकेट बनाया हुआ है, इस टर्म को मैंने पहले लिख दिया है. तो इसकी लिमिट्स थी मेरी a टू b. सो अगर कोई भी है तुम्हारा कर्व और a से b एंड b से a है, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया ना तुम्हारा. तो ये जो लिमिट्स हैं ये a से b. अब लेकिन यहाँ हमारी a से b ही थी, तो उसमें एक माइनस साइन बाहर ले लोगे तो ये लिमिट्स तुम्हारी चेंज हो जाएंगी. तो ये लिमिट चेंज हो गई आपकी. तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ गया और ये क्लोज्ड हो गया, तो इसलिए मैंने क्लोज करके ये कर्व क्लोज करके c लिख दिया एंड m dx लिख दिया. ओके, एंड यही, हाँ यही ट्रिक नेक्स्ट में की है, इसकी सिमिलर ट्रिक नेक्स्ट में. ओके, so I stop it. So tomorrow we will not meet then, huh? ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. Okay, bye bye. See Thank you, ma'am. you on Saturday then, right? Have a good day. Thank you, same to you.